तो सबसे पहले जानते हैं इसके बेसिक्स के बारे में। तो जो हमारा टॉपिक है आज का वो है डायरेक्शन। ठीक है, इस सीरीज में हम लोग जो लूसेंट की जो बुक है रीजनिंग की और जो अजय चौहान की बुक है, इसके सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे डायरेक्शन के। तो डायरेक्शन जो है मेनली 4 टाइप की होती है, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। 4 प्रकार की आपके पास डायरेक्शन होती है। इसके बाद 4 जो है आपके पास सब डायरेक्शन होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक डायरेक्शन होगी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ये वाली जो डायरेक्शन होगी इसको हम बोलेंगे नॉर्थ के रिस्पेक्ट में नॉर्थ ईस्ट। ये वाली जो डायरेक्शन होगी इसको हम साउथ के रिस्पेक्ट में बोलेंगे साउथ ईस्ट। और ये जो डायरेक्शन होगी इसको हम वेस्ट के रिस्पेक्ट में बोलेंगे, सॉरी साउथ के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो हो जाएगी साउथ वेस्ट। और ये होगी नॉर्थ वेस्ट। तो ये टोटल हमारे पास 8 डायरेक्शन हो गई है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में हमको क्या गिवन होता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में हमको गिवन होता है कि कोई व्यक्ति होता है, वो इनकेस साउथ की तरफ चल रहा होता है और फिर वह लेफ्ट टर्न ले लेता है, उसके बाद वह राइट टर्न ले लेता है। तो ये कंसेप्ट को हमें सबसे पहले समझना है। तो जैसे कि कोई भी व्यक्ति मान लो कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है, यदि उसे बोला जाए कि वह राइट टर्न लेगा, ठीक है, राइट टर्न लेगा कुछ दूरी जाकर, तो आपको हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट हो जाना है। ठीक है, यदि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो आपको साउथ की तरफ क्या हो जाना है, क्लॉकवाइज, सॉरी ईस्ट की तरफ क्या हो जाना है, क्लॉकवाइज आपको टर्न ले लेना है। उसके बाद यदि वो ईस्ट पर है तो आपको जब क्लॉकवाइज मतलब वहां पर राइट टर्न लेने के लिए बोला जाए तो आप कहाँ चले आएंगे, साउथ की तरफ चले जाएंगे। सिमिलर यदि आप साउथ पर हो तो आप क्लॉकवाइज टर्न लेंगे यहाँ पर, जब आपको राइट टर्न लेने के लिए कहा जाए तो आप कहाँ चले आएंगे, वेस्ट में चले आएंगे। सिमिलर वेस्ट से आप कहाँ चले आएंगे, नॉर्थ में चले आएंगे। ये कंडीशन कब की है, जब आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि कोई व्यक्ति है जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है या ईस्ट की तरफ जा रहा है या साउथ की तरफ जा रहा है या वेस्ट की तरफ जा रहा है, और कुछ दूरी चलने के बाद क्या करता है, वो दाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, हिंदी में इसे हम क्या बोलेंगे, दाईं ओर मुड़ जाता है। तब आपको कैसा रोटेट होना है, क्लॉकवाइज आपको रोटेट हो जाना है। जस्ट इसका अपोजिट देखते हैं। अब यदि कंडीशन आपके पास क्या गिवन रहेगी, आपको पहले मैं यहाँ पे डायरेक्शन को शो कर देता हूँ। ये ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब कंडीशन आपको क्या गिवन है कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि मान लो कोई व्यक्ति है राम, जैसे कि ये नॉर्थ की तरफ चलना प्रारंभ करता है और कुछ दूरी चलता है, इसके बाद क्या करता है, ये लेफ्ट टर्न ले लेता है, मतलब बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, वो जितनी दूरी जा रहा है उससे आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है, टर्न कर देना है। ठीक है, जैसे कि वो मान लो पश्चिम दिशा में खड़ा है और उसको बाएं मुड़ने के लिए कहा गया है, तो आप नीचे की डायरेक्शन में आ जाएंगे जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। सिमिलर साउथ में यदि वह खड़ा है और यदि आपसे बोला जाए कि आप एक बार बाएं ओर मुड़िए, तो आपको यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में आपको जाना होगा। सिमिलर यदि वह पूर्व की दिशा में खड़ा है और वहां से उसे बोला जा रहा है कि आप एक बार बाईं ओर मुड़ जाइए, तो आपको क्या करना है, यहाँ से नॉर्थ की तरफ चले जाना है। तो ये जो डायरेक्शन है आपको फॉलो करना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। अब इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग। अब जैसे कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है जो कि नॉर्थ दिशा में चल रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति है जो कि नॉर्थ की डायरेक्शन में क्या कर रहा है, चल रहा है। तो आप क्या करिए, कोई एक पॉइंट ले लीजिए और यहाँ से नॉर्थ की दिशा क्या होगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, ये नॉर्थ की दिशा में वह चल रहा है
और फिर बोला गया है कि 100 मीटर चलने के बाद, देखो नॉर्थ की ओर वह 100 मीटर चलता है, उसके बाद क्या करता है वो राइट टर्न ले लेता है। और मैंने भी आपको बताया जब भी आपको राइट मुड़ने के लिए कहा जाए, मतलब दाईं ओर मुड़ने के लिए कहा जाए, तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे। तो ये क्या यहाँ पर क्या होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट टर्न हो जाएगा। और इसके बाद ये क्या करता है, यहाँ पे 75 मीटर चलता है, ठीक है 75 मीटर चलता है। और इसके बाद क्या होता है, ये लेफ्ट टर्न ले लेता है। तो लेफ्ट के लिए मैंने अभी आपको बताया, यदि कोई व्यक्ति ईस्ट पर हो तो यदि उसे लेफ्ट टर्न लेना है तो वह क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, रोटेट हो जाएगा, ठीक है एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा, ठीक है। और फिर कितना चलता है ये, 100 मीटर फिर चलता है, ठीक है 100 मीटर फिर चलता है। 100 मीटर फिर चलने के बाद यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर जाने के बाद फिर से कि एक बार ये लेफ्ट टर्न ले लेता है। और फिर कितना चलता है, 75 मीटर चलता है। तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा तो इसको एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से क्या होना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जब ये घूमेगा तो ये फिर से कि इस डायरेक्शन में आ जाएगा। और यहाँ पे कितना चल रहा है, ये 75 मीटर। तो ये क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से कुल डिस्टेंस कितना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो है 100 है। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, देखो ये जो डिस्टेंस है ये 100 मीटर है। तो यहाँ पर भी ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, 100 मीटर होगा। तो ये 100 ये है और ये 100, तो टोटल कितना हो गया है 200। मतलब उसका स्टार्टिंग वाले पॉइंट से उसकी जो डिस्टेंस है लास्ट वाले पॉइंट के बीच की वो कितनी है, 200 मीटर की है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे कुछ इसके और बेसिक्स कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो देखिए कंसेप्ट क्या है, आपको यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है। क्वेश्चन में आपको बोला जाए, इनकेस मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर लेकर समझाता हूँ। पहले एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं राम के बारे में। राम क्या करता है, अभी नॉर्थ पर ये खड़ा है, ठीक है नॉर्थ की तरफ ये चल रहा है, ठीक है नॉर्थ दिशा में जा रहा है। इसके बाद इसको बोला जाता है एक बार आप राइट टर्न लीजिए, एक बार लेफ्ट टर्न लीजिए, एक बार फिर से की राइट और एक बार लेफ्ट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि जो राम है वह अभी क्या कर रहा था, नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा था। एक बार वह क्या हुआ, राइट टर्न लिया, राइट मतलब क्लॉकवाइज। और फिर से की क्या करा, वो लेफ्ट टर्न ले लिया, मतलब यहाँ पर वो पहुंचा और फिर से की लेफ्ट टर्न लेगा तो फिर से की उसी डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन में वह चल रहा है, ठीक है। उसके बाद पुनः उसे बोला गया है कि आप फिर से की राइट टर्न लीजिए, तो फिर से की इस डायरेक्शन में जाएगा और पुनः लेफ्ट टर्न लेकर वो उसकी इनिशियल पोजीशन मतलब स्टार्टिंग स्थिति पर वो क्या होगा, उसके वापस आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि उसे एक बार राइट एक बार लेफ्ट टर्न लेने के लिए कहा जाता है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, ठीक है राइट और जो लेफ्ट यदि आपको बोला गया है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब वह जिस डायरेक्शन में चल रहा है वह उसी डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, यदि आपको एक बार राइट टर्न लेने के लिए बोला जाता है और एक बार लेफ्ट टर्न लेने के लिए बोला जाता है तो ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है आपकी नोटबुक में। अब यदि देखिए यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ पर वेस्ट है और यहाँ पर साउथ है। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि राम है, राम क्या कर रहा है, नॉर्थ की डायरेक्शन में वो अभी उपस्थित है और उसको 2 बार क्या है, लेफ्ट टर्न लेना है। देखो लेफ्ट टर्न लेने के लिए उसको एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ेगा। तो एक बार लेफ्ट टर्न लेगा तो वह पश्चिम दिशा में जाएगा और फिर से कि वो लेफ्ट टर्न लेगा तो वह साउथ दिशा में जाएगा। उसी प्रकार यदि उसे पूछा जाता है या उसे बोला जाता है कि आपको 2 बार क्या करना है, राइट टर्न लेना है, तो राइट टर्न लेगा तो क्या होगा, वो नॉर्थ से एक बार टर्न मतलब मुड़ने पर ईस्ट पर जाएगा और दूसरी बार जब वह मुड़ेगा तो साउथ पर जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ से निष्कर्ष ये निकालते हैं, यदि किसी व्यक्ति को बोला जाता है कि आप 2 बार राइट टर्न लीजिए अथवा 2 बार लेफ्ट टर्न लीजिए, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे वह पहले नॉर्थ में खड़ा था और अब कहाँ आ गया है, साउथ पर आ गया है। मतलब वह अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है। यदि क्वेश्चन में आपसे कहीं पर भी
बोला जाए कि आप 2 बार राइट टर्न लीजिए, अथवा 2 बार दाईं ओर मुड़िए, अथवा 2 बार बाईं ओर मुड़िए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल जिस डायरेक्शन में वह उपस्थित है उसका जस्ट अपोजिट कर देना है। इनकेस वह वेस्ट में है तो आपको ईस्ट में चले जाना है, इनकेस वह साउथ में है तो आपको कहाँ चले जाना है, नॉर्थ में चले जाना है। तो ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं अगली कंडीशन की। तो अगली कंडीशन में देखो क्या आपको गिवन होगा, नॉर्थ साउथ। कोई व्यक्ति है जो कि ईस्ट पर है, ईस्ट डायरेक्शन में अभी चल रहा है, ठीक है। अब उसे बोला जाए कि आप 3 बार लेफ्ट टर्न लीजिए। तो देखिए जब वो एक बार बाईं ओर मुड़ेगा तो वह नॉर्थ दिशा में चला जाएगा यदि वह ईस्ट में है, या पहले वो उसकी जो स्थिति है वो पूर्व दिशा में है। दूसरी बार वह यदि घूमेगा तो वह कहाँ चला जाएगा, पश्चिम में चला जाएगा। और तीसरी बार वह यदि बाईं ओर घूमता है तो वह कहाँ आ जाएगा, साउथ दिशा में आ जाएगा। तो यदि 3 बार लेफ्ट उनको घूमने के लिए बोला जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 टाइम राइट टर्न ले लेंगे। देखिए आप जिस डायरेक्शन में खड़े हो, यदि आप इससे 1 टाइम राइट टर्न लेते हो तो आप उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे जहां पर आप 3 बार लेफ्ट लेने पर पहुंच रहे थे। तो ये जो है इसका शॉर्टकट है। मतलब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि यदि आपको 3 बार लेफ्ट लेने के लिए कहा जाए तो आपको सिंपली 1 टाइम क्या करना है, राइट टर्न ले लेना है। इसी का जस्ट अपोजिट यदि आपको 3 टाइम्स राइट लेने के लिए कहा जाए तो आप 1 टाइम यहाँ पर लेफ्ट टर्न ले लीजिएगा। अगले कॉन्सेप्ट में चलते हैं। अगला कंसेप्ट है, मान लीजिए आप ईस्ट की डायरेक्शन में खड़े हैं और आपको बोला जाता है कि आप 4 टाइम लेफ्ट अथवा 4 टाइम राइट टर्न ले लीजिए। तो देखिए 4 बार जब आप राइट टर्न ले रहे हैं सपोज, तो राइट टर्न लेने पर आपको क्लॉकवाइज रोटेट होना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम जब आप राइट टर्न लेंगे तो आप साउथ पर पहुंचेंगे, सेकेंड टाइम जब आप राइट टर्न लेंगे तो आप वेस्ट में पहुंच जाएंगे, और थर्ड टाइम जब आप राइट टर्न लेंगे तो आप नॉर्थ में पहुंचेंगे, और फोर्थ टाइम जब आप राइट टर्न लेते हैं तो आप उसी डायरेक्शन में आ जाएंगे जहां पर आप पहले खड़े हुए थे। तो आपको यदि क्वेश्चन में बोला जाए कि आप 4 टाइम राइट अथवा 4 टाइम लेफ्ट, 4 टाइम राइट अथवा 4 टाइम लेफ्ट आपको यदि टर्न लेना हो तो आप उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में आप पहले प्रेजेंट थे या उपस्थित थे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम लोग। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है कि आपको एक व्यक्ति की पोजीशन आपको दी गई है, इनिशियल पोजीशन या स्टार्टिंग पोजीशन जो है इसकी स्टार्टिंग पोजीशन आपको क्या गिवन है, यहाँ पर आप देखिए आपको दी गई है कि जो व्यक्ति है वो अभी पूर्व की दिशा में खड़ा है, मतलब ईस्ट में खड़ा है, ठीक है। और उसके बाद वह क्या कर रहा है, एक बार लेफ्ट टर्न ले रहा है, एक बार राइट टर्न ले रहा है, राइट चलने के बाद फिर राइट ले रहा है, और फिर लेफ्ट एंड फाइनल लेफ्ट। तो आपको ये बताना है कि उसकी अंतिम पोजीशन क्या है। तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए एक बार लेफ्ट से एक बार राइट कैंसिल हो जाता है, मैंने भी आपको बताया। एक बार राइट से एक बार लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास जो रिजल्ट है वो केवल क्या बच रहा है, 1 टाइम लेफ्ट। अभी जो व्यक्ति की पोजीशन है वो है ईस्ट पर, और जब वह 1 टाइम लेफ्ट टर्न लेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, और जब वह 1 टाइम लेफ्ट टर्न लेगा तो वह कहाँ पहुंच जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। मतलब उसकी जो फाइनल डायरेक्शन होगी या फाइनल पोजीशन जो होगी इसकी, ये क्या होगी, नॉर्थ होगी। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन हमको क्या गिवन है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन हमको गिवन है एक कोई व्यक्ति है जिसकी प्रारंभिक जो स्थिति है वो साउथ पर है, मतलब वह कहाँ पर खड़ा है, साउथ पर खड़ा है। और उसके बाद क्या कर रहा है वो, उसको बोला गया है कि आप एक बार लेफ्ट और 3 बार राइट टर्न ले लीजिए, ठीक है। आप इसको यहाँ पर ड्रॉ करके भी कर सकते हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इनको ड्रॉ कर पाए, टाइम वेस्टिंग है, इसलिए आप शॉर्टकट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या बोला गया है कि आपकी जो प्रारंभिक पोजीशन ये साउथ पर है, और आपको क्या बोला गया है यहाँ से कि आप एक बार लेफ्ट चलिए और 3 बार राइट चलिए। तो आपको फाइनल पोजीशन यहाँ पर बताना है। तो देखिए फाइनल पोजीशन कैसे बताएंगे,
तो देखिए यहाँ पर एक बार लेफ्ट से एक बार राइट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो है दो राइट यहाँ पर बच रहे हैं। ठीक है, दो राइट का मतलब मैंने आपको बताया था, दो राइट का मतलब मैंने आपको बताया था अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो अभी वह साउथ पर खड़ा है, मतलब वह कहाँ पहुंच जाएगा, नॉर्थ पर पहुंच जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति आपके पास दिया गया है क्वेश्चन में कि कोई व्यक्ति की जो पोजीशन है वो साउथ है अभी। ठीक है, साउथ मतलब यहाँ पर वो खड़ा है और उसे बोला गया है कि आप पहले लेफ्ट चलिए, फिर लेफ्ट टर्न लीजिए, उसके बाद राइट टर्न लीजिए, उसके बाद फिर लेफ्ट टर्न लीजिए। तो यहाँ पर देखिए राइट से एक बार लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास दो लेफ्ट यहाँ पर रिमेनिंग है शेष है। तो दो लेफ्ट का मतलब मैंने आपको बताया था अभी अपोजिट डायरेक्शन। तो आप बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। मतलब साउथ का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, नॉर्थ होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति है जिसका फेस है वो वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसका जो फेस आपको गिवन है ये पश्चिम दिशा में दिया गया है, और वहां से वो व्यक्ति देखिए राइट टर्न लेता है, फिर से राइट टर्न लेता है, पुनः राइट और फिर राइट टर्न लेता है। तो आपको ये बताना है कि उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर ये 4 टाइम क्या है, राइट है। और मैंने आपको बताया था जब कोई व्यक्ति 4 बार राइट अथवा 4 टाइम लेफ्ट टर्न लेता है तो वह उसी पोजीशन में आ जाता है जिस पोजीशन में वह पहले प्रेजेंट था। मतलब इसकी जो फाइनल पोजीशन होगी वह भी क्या होगी, वेस्ट ही होगी। आप यहाँ पे समझ सकते हो, जैसे कि कोई व्यक्ति है यहाँ पर खड़ा हुआ है वेस्ट डायरेक्शन में और वो यहाँ से क्या कर रहा है, 4 टाइम राइट टर्न ले रहा है। राइट मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फर्स्ट में यहाँ पहुंचेगा, सेकंड कंडीशन में यहाँ पहुंचेगा, थर्ड कंडीशन में यहाँ पहुंचेगा और फोर्थ कंडीशन में वह अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको किसी व्यक्ति की यहाँ पर पोजीशन दी गई है, वह नॉर्थ की ओर वह क्या है, खड़ा हुआ है। ठीक है, फेस करके नॉर्थ डायरेक्शन में किसी व्यक्ति का फेस, और आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि सबसे पहले वह लेफ्ट टर्न लेता है, फिर राइट, फिर राइट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, 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 उसके बाद राइट, और उसके बाद लेफ्ट टर्न लेता है। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि उस व्यक्ति की फाइनल पोजीशन क्या होगी। आपको प्रारंभिक पोजीशन नॉर्थ डायरेक्शन गिवन है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, यहाँ पर ये 3 टाइम जो राइट है ये 3 टाइम लेफ्ट से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास बच क्या रहा है, ये जो राइट है ये लेफ्ट से कैंसिल हो जा रहा है, तो आपके पास केवल रिजल्टेंट एक लेफ्ट बच रहा है। और यदि हम नॉर्थ से लेफ्ट डायरेक्शन में चलते हैं तो हम पहुंच जाएंगे पश्चिम दिशा में, वेस्ट डायरेक्शन में हम यहाँ पे क्या होंगे, पहुंच जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति की जो पोजीशन है वह नॉर्थ में है। ठीक है, और उसको बोला गया है कि वह 400 बार मतलब 400 टाइम्स राइट टर्न लेता है। ठीक है, उसके बाद 300 टाइम्स लेफ्ट टर्न लेता है। तो आपको यह बताना है कि उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर 300 लेफ्ट से 300 राइट अप से मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में।
ठीक है, तो आपके पास रिमेनिंग क्या रहेगा, 100 राइट। तो मान लो कोई व्यक्ति नॉर्थ पर प्रेजेंट है, उसकी वर्तमान जो स्थिति है वो नॉर्थ पर है, और वह 100 टाइम क्या करता है, राइट टर्न लेता है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ जाएगा, सेकंड में यहाँ जाएगा, थर्ड में यहाँ, फोर्थ में, मतलब हर 4 बार मुड़ने पर उसकी जो है प्रारंभिक स्थिति आ जा रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 में 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 25, मतलब 25 राउंड वो यहाँ पर घूमेगा, उसके बाद वह अपनी सेम पोजीशन में वो आकर खड़ा हो जाएगा, मतलब उसकी जो फाइनल स्थिति होगी वह क्या होगी, वह भी नॉर्थ डायरेक्शन ही होगी। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आपका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू देना है। देखते हैं कितने लोग उस क्वेश्चन का जो है आंसर दे पाते हैं, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितने लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। कोई व्यक्ति जिसकी पोजीशन आपको गिवन है वो है ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, पूर्व की दिशा में कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, और वह क्या करता है 1600 बार, मतलब 1600 टाइम्स वह क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है, और 1400 टाइम्स क्या करता है, वह राइट टर्न लेता है। तो आपको उस व्यक्ति की फाइनल पोजीशन जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू देना है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आपको लेक्चर पसंद आया है तो कृपया से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।